This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। 2024 के चुनाव से पहले सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच विशेष सत्र बुलाया है और इस सत्र का महत्व अत्यधिक है। इन 5 दिनों के सत्र में क्या होने वाला है, यह सवाल बड़े महत्वपूर्ण है। क्या सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आएगी? क्या एक देश में एक चुनाव की संभावना है? क्या इंडिया का नाम बदलकर सिर्फ भारत होने वाला है? अटकलों का बाजार गर्म हो गया है और कई कयास लगाए जा रहे हैं। इस सत्र के मुख्य चरण में ये मुद्दे हो सकते हैं। महिला आरक्षण बिल, यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। क्या सरकार महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद में प्रस्तुत करेगी? यह बिल महिलाओं के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षित सीटों की मांग को दरकिनार करने का प्रयास हो सकता है। एक देश एक चुनाव, क्या यह सत्र एक देश एक चुनाव की संभावना को बढ़ावा देगा? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यह सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव प्रक्रिया संवैधानिक और निष्पक्ष हो। इंडिया का नाम बदलाव, क्या सरकार इंडिया का नाम बदलकर सिर्फ भारत करने का प्रस्ताव पेश करेगी? इस परिवर्तन की सार्थकता और प्रभाव विचार किए जाने के योग्य है। अटकलों का बाजार, विशेष सत्र के प्रति लोगों के बीच अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। कई विभिन्न कयास लगाए जा रहे हैं और यह देश की राजनीतिक दिशा को प्रभावित कर सकता है। इस सत्र के द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे और लिए जाने वाले निर्णय देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और इसके परिणामों का समर्थन और विरोध दोनों हो सकते हैं। इसलिए लोग इस सत्र के परिणामों का बेहद उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं और इसे राजनीतिक दिशा के रूप में महत्वपूर्ण मान रहे हैं। आज हम चर्चा करते हैं एक देश एक चुनाव की। इस अवस्था को एक देश एक चुनाव कहा जाता है, जब विभिन्न स्तरों पर चुनाव, प्रधानमंत्री, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय चुनाव एक ही समय पर होते हैं, ताकि एक ही वोट प्रमाण पत्र के बारे में निर्धारण कर सके। एक महत्वपूर्ण घटना में सरकार ने भारत के चुनाव प्रक्रिया को पुनः जांचने का इरादा दिखाया है। मुंबई में विपक्षी दलों के गठबंधन की तीसरी बैठक के दौरान केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक देश एक चुनाव की संभावना को खोजने के लिए एक कमेटी की अध्यक्षता के लिए नियुक्त किया है। इससे पूरे देश में एक समान चुनावी प्रणाली की आपातकालीन आवश्यकता की घोषणा की गई है। इस घटना के साथ ही सरकार ने संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर के बीच बुलाने की घोषणा की, जिसमें एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव के बारे में कोई विशेष एजेंडा नहीं दिया गया है। जानकारों का मानना है कि इस सत्र प्रस्ताव को 18 को शुरू होने वाले 5 दिन के संसद सत्र के दौरान प्रस्तुत किया जा सकता है। इन घोषणाओं के बाद राजनीतिक हलकों में कयासबाजी और विपक्षी दलों में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। कुछ विपक्षी दलों ने सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ यह सुझाव दिया है कि चुनाव प्रक्रिया को पुनः जांचने की आवश्यकता है और उन्होंने इसके संवैधानिक मान्यता की चुनौती भी दी है। एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव भारतीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जो सारे देश में एक समान चुनावी प्रणाली की मान्यता करने का इरादा दिखाती है। इसके प्रशंसकों का मानना है कि इससे चुनावी प्रक्रिया में अधिक प्रशासनिक कुशलता, लागत में कमी और राजनीतिक बाधाओं में कमी हो सकती है, जबकि विरोधी इसे क्षेत्रीय आवाज़ों को कमजोर करने और द्वैतात्मकता के लिए खतरा मानते हैं। यदि इसे कार्यान्वित किया जाता है तो एक देश एक चुनाव की धारा का प्रसार विपक्ष के लिए एक चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए तृणमूल कांग्रेस
और वामपंथी पार्टियों के बीच गठबंधन करना कठिन हो सकता है। ऐसे ही परिस्थितियां पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के चुनावों के लिए कुछ सीटों के लिए पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस चर्चा के बाद तय होना है कि क्या इस प्रस्ताव के संबंध में बिल को सत्र के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन देश भर में एक ही चुनाव प्रणाली को मंजूरी देने से विपक्ष को बड़ा झटका हो सकता है। एक देश एक चुनाव भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण और चर्चित मुद्दे हैं, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही समय पर सभी चुनाव का आयोजन करने की प्रस्तावना है, जिसका उद्देश्य संवैधानिक और सामाजिक परिवर्तन को लेकर उत्कृष्ट चिंतन करना है। हम इस मुद्दे के अघोषित और घोषित उद्देश्यों को विचार करेंगे। घोषित उद्देश्य: चुनाव में विश्वास और पारदर्शिता का बढ़ावा। एक देश एक चुनाव के माध्यम से घोषित उद्देश्य है कि चुनाव में विश्वास और पारदर्शिता बढ़े। एक ही समय पर चुनाव का आयोजन करने से विवादों और संदेहों के कम होने की उम्मीद है और नागरिकों को चुनाव प्रक्रिया में अधिक विश्वास होगा। व्यापार और आर्थिक स्थिरता को सुधारना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कम करना। घोषित उद्देश्यों के तहत चुनावी प्रक्रिया में विलंब को कम किया जा सकता है, जिससे राजनीतिक इंस्टेबिलिटी को कम किया जा सकता है। अघोषित उद्देश्य: राजनीतिक विपक्ष को कमजोर करना। एक देश एक चुनाव के अघोषित उद्देश्यों में एक उद्देश्य यह भी हो सकता है कि विपक्ष को कमजोर करना है। एक साथ होने वाले चुनाव में राजनीतिक पार्टियों को अधिक तैयारी और संगठन की आवश्यकता होती है, जिससे विपक्ष पर दबाव डाला जा सकता है। केंद्रीय सरकार को आर्थिक शक्ति: एक ही समय पर होने वाले चुनाव से केंद्रीय सरकार को राज्य सरकार पर अधिक नियंत्रण मिल सकता है, क्योंकि उन्हें विभिन्न राज्यों में अपनी पॉलिटिकल गठबंधन को तैयार करने की जरूरत होगी। केंद्रीय सरकार को अधिक शक्ति: एक ही समय पर होने वाले चुनाव से केंद्रीय सरकार को राज्य सरकार पर अधिक नियंत्रण मिल सकता है, क्योंकि उन्हें विभिन्न राज्यों में अपनी पॉलिटिकल गठबंधन को तैयार करने की जरूरत होगी। समाज में विचार विमर्श कम करना: अघोषित उद्देश्यों के तहत यह भी हो सकता है कि चुनाव प्रक्रिया को एक बड़ी प्रक्रिया के रूप में पेश करके विचार विमर्श को कम किया जाए, जिससे समाज में विचार और विमर्श की कमी हो सकती है। एक देश एक चुनाव के पीछे घोषित और अघोषित उद्देश्य होते हैं और यह महत्वपूर्ण है कि लोग इसे समझें और इस प्रस्ताव के प्रति सचेत रहें। इसे सिर्फ राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसके पीछे छिपे उद्देश्यों को भी समझना चाहिए, ताकि समाज में न्याय, पारदर्शिता और सच्चाई के बजाय किसी भी प्रक्रिया को समर्थन देने से पहले विचार कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। Explore exciting security guard job opportunities abroad with a competitive monthly salary of 51,000 Indian rupees to 62,000 Indian rupees. Requirements: minimum qualification, class 10 pass. Age: 21 to 39 years. Male height: 5 feet 7 inches. Female height: 5 feet 3 inches. Secure your future with a fulfilling career. Job interview on the 15th of September 2023, Friday. For further information, don't hesitate to get in touch with us. Future Vision Consultancy, near Iskan Mandir, Siliguri. Call 9800 866 855.
सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813।